हेलो एवरीवन, कैसे सब? एकदम मस्त है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज होप सो आपके अभी दो चैप्टर्स अपने हो गए थे। कुछ था सबसे पहला नहीं सर, चैप्टर नंबर सेकंड है, उसका नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आपका हो गया है वो, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके साइड से। हाँ सर, हो गया। दूसरा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपका हो गया क्या? यस सर, हो गया। थर्ड, जो आज अपन चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है डिपॉजिट्स। सर डिपॉजिट्स के बारे में आपने कहीं तो भी बताया हुआ है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर अपन ने डिपॉजिट्स का बेसिक पढ़ा था। यस, जैसा डिपॉजिट एक टाइप का लोन है, डिपॉजिट एक टाइप का लोन है जो कि पब्लिक से लिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म पीरियड का शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सिंस ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसके अंदर टाइम पीरियड का कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या? यस। अगर कोई कंपनी को 6 महीने से ज़्यादा लेकिन 36 महीने से कम अगर लोन चाहिए तो वो डिपॉजिटर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकती है। पक्का ये अपन ने देखे थे कि नहीं? यस, बिल्कुल देखे थे। सेकंड थिंग जो हमने नोटिस किए थे, सिंस ये एक टाइप का लोन है, उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंस ये एक टाइप का लोन है, क्या ये वोटिंग का अधिकार, वोटिंग का पावर इनको मिलता है क्या डिपॉजिटर्स को? नहीं ना, काय को मिलेगा? पक्का ये चीज़ें देखी थी। अच्छा सर, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर कुछ तो भी वो डिपॉजिट ट्रस्टीज देखे थे बेटा। लास्ट चैप्टर के अंदर अपन ने सिर्फ डिबेंचर ट्रस्टीज देखे थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो बोला था कि वो टाइम पे डिपॉजिट ट्रस्टीज अपॉइंटेड नहीं रहती, लेकिन मैंने वो टाइम पे वापस क्लेरिफाई किया था कि यस, इन केस ऑफ डिपॉजिट्स ऑल्सो, अगर कोई कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट इशू करे हैं तो वो केस के अंदर वो डिपॉजिट ट्रस्टीज को भी अपॉइंट करते हैं। सर क्या बोला आपने? अगर कंपनी ने डिपॉजिटर्स इशू करे हैं और वो डिपॉजिटर्स का नेचर है सिक्योर्ड डिपॉजिटर्स, दो टाइप के डिपॉजिट्स रहते हैं, एक रहता है सिक्योर्ड, एक रहता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड है मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनके पास में गिरवी मॉर्गेज रखी हुई है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या? उनके पास में कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखी हुई है। तो वो केस में क्या बोल रहा है, अगर कंपनी ने सिक्योर्ड डिपॉजिट मार्केट में इशू करे हुए तो वो केस के अंदर डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करेंगे। और डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या करेंगे? ये प्रोटेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्ट करेंगे? डिपॉजिटर्स का। पक्का आपको समझा कि नहीं समझा? और ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना अपन बहुत सारे न्यू थिंग पढ़ेंगे, तो प्लीज़ फुल एनर्जी के साथ में ये चैप्टर की अपन शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर के अंदर ना मैं ऐसे सारे बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी चैप्टर शुरुआत करते हो ना, तो वो स्टार्टिंग से लेकर तो एंडिंग तक पूरा का पूरा कंप्लीट देखा करो। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? सपोजिंगली आपने चैप्टर नंबर 2 खत्म कर लिया, अब चैप्टर नंबर वो चालू किया, क्या बोलते हैं अपन इसके पहले कौन सा देखे थे? इश्यू ऑफ डिबेंचर चालू किया, फिर 2-3 लेक्चर देखे कि नहीं यार बोर हो रहा, वापस अभी चैप्टर नंबर 5 के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो वैसा मत करना आपने, पहले चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना और उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 देखना। बिकॉज क्या होगा, आपको ना फिर वो अच्छे तरीके से होंगे ना ये अच्छे तरीके से होगा। पक्का जो बच्चों ने अभी तक टेस्ट नहीं के मार्क्स हमको शेयर नहीं करे, प्लीज़ वो टेस्ट को अटेम्प्ट करो, उसके मार्क्स शेयर करो। जो बच्चों ने हमको अभी तक होमवर्क नहीं भेजा है तो प्लीज़ वो अपना होमवर्क हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर करो। दूसरी चीज़, एक रिसेंटली आपके लिए गुड न्यूज़ है क्या कि 1 सितंबर से आपकी स्कूल कॉलेजेस के लिए जो अपर मतलब 9, 10 और 11, 12 कैसा मैंने सुनने में आया कि ये इनका स्कूल कॉलेजेस चालू कर डालेंगे वो। और अब 1 सितंबर से जब से अपन फेस टू फेस क्लासेस के थ्रू मीटअप करेंगे, उसके अंदर आप अभी एक बात को माइंड में ध्यान में रखो कि मैं वापस ये पूरे के पूरे टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ ना। अक्षय सर अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे ना हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको केयर क्या करनी कि जहाँ तक मेरा लेक्चर्स हो गए वो उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लो आप। समझा क्या आपको मैंने क्या बोला? ये सब समझा? तो आप देखिए सर ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अरे ये चैप्टर ना बहुत एक्चुअली मतलब थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी है, बाकी का पार्ट बोलो अच्छा वो ट्रिकी नहीं है, अगर लॉजिकल है बहुत, मतलब अगर आपका लॉजिक्स माइंड में अगर क्लियर है कि हाँ ये रहता तो फिर हो जाएगा। मैंने मेरे फुल कोशिश करी कि आपको वो इमेजेस फॉर्म के अंदर ही पूरा का पूरा समझ में आ जाए, लर्न हो जाए। ठीक है, तो सर अपने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले? कोई भी कंपनी जिसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अपन पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस जो कंपनी कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है उसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, ये वाले इसके अंदर पढ़ेंगे, मतलब ये फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सर वो लेजर लेट निकालो, ये लेजर लेट अपन ये वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, कौन सी कंपनी डिपॉजिट्स मार्केट में ले सकती है, मार्केट से ले सकती है। अरे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सारी कंपनी तो ले सकती है ना, ये कंपनी लोन लेंगे, लोन तो किसको भी लग सकता है, तो सारी कंपनी को अलाउड करो ना। नहीं, अपन अभी आपको मैं बताऊंगा डिपॉजिट सारी कंपनी रेस नहीं कर सकती, कुछ अच्छा कंपनी रेस कर सकती है सारी की सारी, लेकिन विथ सर्टन रिस्ट्रिक्शन। जैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में उनको बोला गया है कि आपका जितना पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है उसका 100% निकालो, वहाँ तक का आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी कंडीशन है। ठीक है, आप अभी का थोड़ा सा लेते जाओ कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले वाले ये पार्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के अंदर क्या बोलेंगे अपने को, वो बताएंगे कि कौन सी कंपनी डिपॉजिट्स मार्केट में से ले सकती है।
अच्छा, अब फाइनल हो गया कि कौन सी कंपनी ले सकती है। उसके बाद में अपन देखेंगे व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अगर कोई कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने गई तो उसको कौन से टर्म्स और कंडीशन का फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। थर्ड पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर आगे क्या बोला है, फ्रॉम पब्लिक। फ्रॉम पब्लिक का मतलब क्या है, अगर कोई कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट लेने के हैं तो टाइम पे प्रोसीजर कुछ अलग है। अच्छा, तो पब्लिक से तो लेते और किससे लेते, अगर शेयर होल्डर से या मेंबर से अगर हमारे को पैसा लेने का है डिपॉजिट्स के नाम पे तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। सर आप दिखने को जैसे हमको दिख रहा नहीं पीछे, ठीक है, आपको दिखा क्या अभी, ये दिख रहा क्या मेरे पीछे का, हाँ। तो आप पूरा का पूरा एक बार का माइंड में ये पूरे के पूरे चार्ट को बैठा वाला सर रुको हम दिखते। सबसे पहले अपन ने देखा कि कोई कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का तो कौन सी कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड है। सेकंड, अलाउड हो गया कि हाँ भाई इसको अलाउड है उसको अलाउड नहीं है। तो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, क्या टर्म्स और कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सेकंड, टर्म्स बता दिया, कंडीशंस बता दी कि ये कंडीशंस है अप्लीकेबल। उसके बाद में अपन देखेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अगर पब्लिक के लिए करे तो अलग और मेंबर्स के लिए करे तो अलग। सर वापस आओ एक बार, हमारी आंखों में आके डालो, ऐसे अलग अलग क्यों करें। अरे बेटा सिंपल सा स्टफ है, आपको मैं बताता। पब्लिक से लेने का तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आप बताओ, अब हमको तो कुछ भी नहीं मालूम। जैसा पब्लिक से अगर लेने का है ना तो पब्लिक को अपने को प्रोस्पेक्टस बांटने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, ये सारा का झमेला करना पड़ता। कब, जब अपने को पब्लिक एट लार्ज को बोलना कि आप हमको डिपॉजिट दो, पक्का पक्का। लेकिन 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 अगर हमको मेंबर्स को बुलाने का है तो मेंबर्स की डिटेल्स तो हमारे पास में है ही ना, कि हाँ ये शेयर होल्डर है, उसका पूरा ये एड्रेस है, ये ईमेल आईडी है, उसका पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास में। तो हम डायरेक्टली उसको एक लेटर भेजते हैं कि हम आपको डिपॉजिट के ये हम आपको पैसा सॉरी आप हमको पैसा दो और हम आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देते। उनको एक्चुअली अपन सिर्फ एक लेटर भेज देते कि हम चाहते हैं कि हमारे पास में डिपॉजिट के थ्रू पैसा है, और उसके अंदर इतने तामझाम नहीं रहते जितना इसके अंदर रहते हैं। पक्का 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 समझा कि आपको मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये सब समझा आपने, देखा पूरा का पूरा आपको क्या क्या पढ़ने का पूरे चैप्टर के अंदर सर समझ गया, अभी समझा ना पक्का। अपना अपना माइंड में क्लियर रहने को ना, हाँ यार ये 5 चीज़ें या चाहे 4 चीज़ें पढ़ने की है, ठीक है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, अच्छा अब आपको मैं वापस से एक बार का शॉर्ट का इंट्रोडक्शन दे देता, ये पूरे के पूरे डिपॉजिट्स का क्या क्या है, मतलब थोड़ा बेसिक जो अपन ने उधर पढ़े थे और थोड़ा सा आएगा। जैसा the accepting deposit from public or from its own member is one of the source of raising funds for the company। कंपनी को कभी भी पैसा लगा तो कंपनी या तो पब्लिक एट लार्ज के पास में जाएंगे कि आप हमको पैसा दो, या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही बोलेंगे कि आप हमको पैसा दो, हम आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दें। सर वो कंपनी के शेयर परचेज करेंगे ना, डिपॉजिट का को परचेज करेंगे, बेटा शेयर्स के अंदर ना एक रिस्क है। किस चीज़ का रिस्क है, डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं। मतलब ऐसा कंपलसरी है कि हम आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे, ऐसा कंपलसरी है क्या, डिविडेंड देना ही पड़ता क्या हर साल, नहीं ना, ऐसा फिक्स थोड़ी ना है। तो वो केस के अंदर क्या रहता है, कोई पर्टिकुलर बंदे को लगता है, कोई शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा सा अश्योरेंस चाहिए, क्या हर साल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो मिलने को ही होना, थोड़ी बहुत तो कमाई होने को ना। तो कंपनी उसको ऑफर देती है कि भैया आप शेयर होल्डर हो कोई बात नहीं, लेकिन आज कंपनी को और पैसे चाहिए, वो लोन देना चाहती है कंपनी, तो आप कंपनी को पैसे दो, कंपनी आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। वो सामने वाला बोलेंगे अरे मेरे को फिर वोटिंग का भी अधिकार दो, बोला वो वोटिंग का नहीं मिलेगा, आप कंपनी के लेंडर हो, कंपनी के क्रेडिटर हो, कंपनी के क्रेडिटर को वो नहीं मिलता है। हमने बॉन्ड होल्डर जो कंपनी को 25-30 साल तक का पैसे दे रहे थे, हमने उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, तो कौन है यार। पॉइंट समझा क्या मैंने क्या बोला, समझा पक्का पक्का। यस, पब्लिक से भी बुला सकते हैं, मेंबर से भी बुला सकते हैं, पक्का। तो अभी मैं आपको कभी कंफ्यूज करूंगा ऐसा कि बताओ हमारे एक बंदे का मिस्टर श्याम हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है, क्या उसको हम डिपॉजिट दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई भी पैसा दो हम उसको डिपॉजिट रिसीव दे देंगे। दूसरा, इट इज़ द चीपर टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट्स, moreover there is no dilution of control as this type of short term loan from taken by the company। वो क्या बोल रहा है, बोले ये एक बहुत चीपर सोर्स ऑफ फिनेंस है, काय को बोला उसने। देखो जनरली ना इसके अंदर आपको जो डिपॉजिट्स के अंदर ना आप जनरली पहली बात तो आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको चीपर क्यों बोल रहे हो, अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बांट दिया या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही बांट दिया, एग्जिस्टिंग जो आपके ऑलरेडी मालिक थे आपने उनको ही बांट दिया, तो उनके केस में खर्चा तो ना लगने वाला है। सर खर्चा क्यों नहीं लगेगा, अरे बेटा मेरे को बताओ, अपने को प्रोस्पेक्टस बनाने का खर्चा बच जाएगा, अपने को कोई कमीशन देने का खर्चा बच जाएगा, मतलब एकदम सिंपल वन फ्लो के अंदर काम होगा। अपने को ये बाकी के काम करना बंद हो जाएंगे ना, अपने को प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी के बाद में फाइल करना रह जाएगा और एक प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। इस वजह से बोलता बोले डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करने का है तो वो बहुत चीपर है और एक्चुअली बहुत फास्ट भी है, इसलिए बोल रहा है जो फास्ट रहता है वो चीपर भी रहता है, तो फटाफट काम भी होता रहता है और कंपनी को पैसा भी मिल जाता है और कंपनी का कम खर्चे के अंदर ही काम हो जाता है। पॉइंट समझा क्या, एकदम सिंपल। यस,
सर हमको एक क्वेरी है, जैसा आपने अभी पैसा उठाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता, तो कौन सा खर्चा आता है? जैसा कोई भी कंपनी जिसको पैसा चाहिए किसी भी फॉर्मेट के, चाहे वो इक्विटी शेयर्स बांटे, चाहे वो डिबेंचर्स बांटे पब्लिक को, चाहे वो डिपॉजिट्स बांटे, चाहे बॉन्ड्स बांटे, तो उसको खर्चा कौन सा लगता है? पहला सबसे पहले अपने को प्रोस्पेक्टस बताना पड़ता है, उसके बारे में कंपनी के बारे में पूरी की पूरी इतिहास डालना पड़ता है कि कंपनी का इतने सालों से बनती आ रही है, कंपनी का ये प्रोजेक्ट्स है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये है, कंपनी यहाँ ये कंट्रीज़ के अंदर काम करती है, कंपनी के पास में ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ये अलग अलग सर्विस है, कंपनी का A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। पॉइंट समझा? सेकंड, कंपनी का अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ता है। अंडर राइटर आपको मैंने बोला था कंपनी को क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन करनी पड़ती है। अच्छा, आपको पिछली बार मैंने बोला था कि क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन करना कंपलसरी है क्या जब भी अपन डिपॉजिट या डिबेंचर इशू करते हैं? यस बिल्कुल, बिकॉज उसके बलबूते पे ही, पिछली बार आपको याद होगा, ये तो डिबेंचर सेबी की रिक्वायरमेंट थी कंपलसरीली कि अगर आपकी कंपनी को डिबेंचर इशू करने के हैं तो आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको डिबेंचर्स को रेट करवाना पड़ता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फुकट में रेटिंग देती होंगी क्या? नहीं, वो हमारी कंपनी को स्टडी कर रही है तो उसके पैसे नहीं लेते होंगे क्या? यस, बहुत पैसा लेते होंगे, उसका खर्चा बच जाएगा। आपको समझा क्या? एकदम पक्का? यस, इस वजह से बोल रहे हैं ये बहुत चीपर सोर्स ऑफ फिनेंस है। पक्का? ठीक है। तो सर ये केस के अंदर भी क्रेडिट रेटिंग करवानी नहीं पड़ेगी? अरे अभी भी करवानी पड़ेगी, लेकिन हम इक्विटी शेयर्स को क्या अगर जब प्राइवेटली करते हैं ना तो इतना कुछ वरीड भी नहीं रहता है, वो मान लेते हैं अपने पास। ठीक है। तो मोर ओवर देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल एज इट इज टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी। वो क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती। जैसा मुझे बताओ, ये ओन सोर्स ऑफ फिनेंस है कि बोरोड सोर्स ऑफ फिनेंस है? सर ओन सोर्स ऑफ फिनेंस है। नहीं सर, बोरोड सोर्स ऑफ फिनेंस है। बोरोड का मतलब क्या? अपन ने लोन दिया। क्या जिससे भी अपन लोन लेते हैं क्या उसको अपन वोटिंग का अधिकार देते क्या? नहीं ना सर, काय को देंगे अपन? तो वही बुरा बोले, कंट्रोल वही लोगों के पास में रहता है, वो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। मैं एग्जांपल लेता, मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो कंपनी ने आज इक्विटी शेयर बांटे के रखे हुए, उसके मेजोरिटी इक्विटी शेयर से एन एग्जाम्पल 65% इक्विटी शेयर्स उसके मुकेश अंबानी के पास में, तो मेजोरिटी कंट्रोल किसके पास में हो गया? मुकेश अंबानी के पास में। सपोजिंगली रिलायंस जियो को और पैसे चाहिए, मुकेश अंबानी बोलता है मैं मेरा कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा बॉस, मेरे पास में आप मेरे शेयर्स मत बांटो, आप और लोगों को शेयर्स बांटोगे तो मेरा ओनरशिप कम हो जाएगा। बोला तेरा ओनरशिप कैसे आएगा? बोले आपको बताता हूँ बोले मैंने देखो आज की तारीख में अपने कितने इक्विटी शेयर बांटे हुए, एग्जाम्पल के लिए लेते 100 में से 65 इक्विटी शेयर्स किसके पास में होंगे? 65 इक्विटी शेयर, 65 बोले तो 65 कितने भारी बच्चे, वो भी नहीं मालूम। 100 में से 65 इक्विटी शेयर किसके पास में रहेंगे? मुकेश अंबानी रहेंगे ना? यस। बाकी के 35 इक्विटी शेयर बाकी के शेयर होल्डर्स के पास। सपोजिंगली हमने हमारे कंपनी रिलायंस जियो कंपनी को पैसे और चाहिए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हम मार्केट में इक्विटी शेयर्स बांट देते और 100। अब मुकेश अंबानी बोलता मैं इक्विटी शेयर्स और परचेस नहीं करना चाहता। मतलब मुकेश अंबानी, आप अगर इक्विटी शेयर्स परचेस नहीं करेंगे ना तो आपका वोटिंग का अधिकार कम हो जाएगा, आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। बोले मेरा कंट्रोल कैसे कम होगा? 100 में से 65 मेरे पास में। बोले अभी अगर आपका 100 में से 65 तो 65% आपके पास में हो रहा है, आगे चल के हमने कंपनी ने और इक्विटी शेयर मार्केट में बांट दिए और 100 बांट दिए और 100 इक्विटी शेयर बांट दिए, तो पहले के 100 ये 100 200 इक्विटी शेयर्स में से आपके पास में सिर्फ 65 बचेंगे, तो आपका परसेंटेज ऑफ ओनरशिप कम हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ ओनरशिप कम कैसे क्या हुआ? अरे देखो 100 में से 65 इसके पास में, तो कितना परसेंटेज इक्विटी शेयर इसके पास में है? 65%। ये इतना तो समझा ना? हाँ सर समझा। तो अगली बार में हमने और 100 शेयर बांट दिए, तो पहले वाले 100 और ये वाले 100 टोटल मिला के कितने हुए? 200। अब ये बंदे के पास में मुकेश भाई ने दूसरे इक्विटी शेयर तो परचेज नहीं किया, तो 200 इक्विटी शेयर में से 65 इक्विटी शेयर मुकेश अंबानी के पास में, मतलब उसका ओनरशिप तो कम हो गया ना? आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? एकदम सिंपल है, 5 चीज़ है वो, तो उसका 32 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी परसेंटेज हो जाएगा उसका। पक्का? मतलब उसने एडिशनल शेयर परचेज नहीं करने में से उसके ओनरशिप डाइल्यूट होगी। पक्का? तो इस वजह से मुकेश भाई बोले नहीं, बोले मेरी ओनरशिप डाइल्यूट मत करो, आप कोई ऐसा सिक्योरिटी मार्केट में बांटो जिसके थ्रू पब्लिक से पैसा भी आ जाए और मेरा कंट्रोल भी ना कम हो। बोले ठीक है, फिर लेंडिंग ही करना पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर अपन ने डिपॉजिट्स बांटे, मार्केट के अंदर अपन ने डिबेंचर्स बांटे और उनसे पब्लिक से पैसा लिया। समझा? यस सर। तो इस वजह से बोले देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। कब कंट्रोल नहीं होगा? जब कंपनी ने डिपॉजिट्स इशू किया मार्केट में। पक्का? यस सर, समझा। हाउएवर, क्या बोल रहे हैं? हाउएवर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैन बी रिस्की ऑप्शन फॉर द कंपनी इन केस इट डिफॉल्ट्स इन रिपेइंग द डिपॉजिट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन ये भले बहुत चिल्लर दिख रहा है, मतलब इतना आसान तो है। जाओ पब्लिक से बोलो, पब्लिक को बोलो आप हमको पैसा दो, पब्लिक ने आपको पैसा देंगे, आप उनको डिपॉजिट रिसीट दे देना। ये सर आप इतना फास्ट क्यों बोलते हैं? मेरी आदत लग गई है। आप मेरे को थोड़ा सा आप यूट्यूब पे ना थोड़ा स्लो करके देखा करो अगर आपको ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो। लेकिन बाकी काफ़ी बच्चों को मेरे साथ में ये आगे हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा स्लो ही बोलूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है यार मेरे से। ठीक है, मैं अभी स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ। क्या बोल रहा है
कंपनी के पास में सर ज़्यादा स्लो हो गया, कंपनी को जब भी डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा अगर रेज किया और सपोजिंगली कंपनी ने डिपॉजिट्स का उनका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, कंपनी ने अपने डिपॉजिटर्स को उनका इंटरेस्ट रिपेमेंट नहीं किया, कंपनी ने डिपॉजिटर उनका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया टाइम पे, या डिपॉजिटर्स का मैच्योरिटी आ गई 3 साल खत्म हो गए फिर भी पैसे वापस नहीं दिए, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कंपनी का जो डिपॉजिट ट्रस्टी है अगर उसने कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर दिया तो वो कंपनी ना डिविडेंड बांट सकती, डिविडेंड किसको भी नहीं, आप प्रेफरेंस शेयर को भी नहीं, इक्विटी शेयर्स को भी नहीं, डिविडेंड नहीं बांट सकती, आगे का फ्यूचर के अंदर और उसको लोन चाहिए तो वो लोन भी नहीं ले सकती, कोई भी टाइप का डिबेंचर चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब कैसे भी टाइप का पैसे चाहिए वो फर्दर रेज ही नहीं कर सकती। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर ने पैसा दिया था एक कारण के लिए कि उनको रिटर्न में कुछ डिविडेंड मिलेगा, अब डिविडेंड भी बंद उनको डिविडेंड भी बंद, तो क्या ये सही हो रहा क्या, आप समझे क्या, मतलब ये कितना कितना गलत हो जाएगा। फिर इक्विटी शेयर होल्डर चुप बैठेंगे क्या, नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर अलग कल्ला कर रहे हैं, डिपॉजिटर होल्डर अलग कल्ला कर रहे हैं, वो एनसीएलटी आके बीच में आके बैठा हुआ है तो बोले तुमको मैं पेनल्टी लगाऊंगा, डायरेक्टर को जेल में लेके जा रहे हैं, मतलब कितना कियोस क्रिएट हो जाता है। इस वजह से बोल रहा बोले अगर आपने अगर डिफॉल्ट किया तो ये बहुत रिस्की ऑप्शन साउंड हो जाएगा बाद में, वैसे तो बहुत सिंपलर प्रोविजन है, लेकिन अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया, मतलब अभी हम पहले बोल दे रहा, अगर आपको आगे जाके धोखा देने का है ना तो आप डिपॉजिट्स मत इशू करो नहीं सर हमने को नहीं करने का है, आपको समझा मैंने कि अगर जो कंपनी को अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया ना तो उसको बहुत प्रॉब्लम चल जाएंगी, ठीक है। वो बोले मीनिंग फिंग की डेफिनेशन आपने वो डिपॉजिट चैप्टर के चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर पढ़ी हुई, उधर देख लो, ठीक है, देख लेंगे अपन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न विच कंपनीज कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स, कौन सी कंपनी पब्लिक से या मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, सर कौन सी ले सकती है, पढ़ाएंगे ना अपन आगे। दूसरा द टर्म्स एंड कंडीशन टू बी फुलफिल, कौन सी टर्म्स और कंडीशन अपने को फुलफिल करनी पड़ेंगी। द प्रोसीजर टू कलेक्ट फॉर डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर फ्रॉम पब्लिक, क्या बोल रहा है, क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो तो, या अगर आप मेंबर से पैसा उठा रहे हो तो, समझा, हाँ समझा सर, ये हो गया ना, आप कितनी बार पढ़ाऊंगे, अरे हाँ ठीक है 2 मिनट, आपको पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ के समझ में आ गया कि क्या बीच के कौन सी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। सेकंड थिंग व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन जो अपने को फॉलो करना पड़ेंगी। थर्ड थिंग आपको कौन सी क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हो, अगर आप मेंबर से पैसा रेज करना चाहते हो। ओके ओके ओके, पक्का पक्का समझो कि नहीं, हाँ सर समझा पक्का, चलो ठीक है। इसके बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में अपन पढ़ेंगे। मैं दिख रहा ना, हाँ दिख रहा, क्योंकि क्या आप तो मेरे को बोलते नहीं सर, आप हमको पूछते यहाँ पे, ठीक है। अब all companies accepting deposits except banking companies, non-banking finance companies, housing finance companies and such other companies as the central government will specify have to comply with the provision of, क्या बोल रहे हैं, क्या आया मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर अपने को बोला था ना मैंने कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है मतलब पब्लिक से पैसा लेने का और उनको डिपॉजिट रिसीट बांटने के, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, तो बोले सारी की सारी कंपनी को नीचे दी गई कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मतलब ये एक्सेप्ट मतलब ये नीचे दी गई कंपनी, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अलग ही चलती है, जो एक्सिस बैंक हो गई, जैसे ICICI बैंक हो गई, जैसे HDFC बैंक होगी, ये ना कंपनीज है, हाँ बैंकिंग कंपनीज है, लेकिन ये कंपनी लेकिन बैंकिंग कंपनी है, इनको दोनों कानून अप्लीकेबल होते हैं। एक रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून, सॉरी एक रहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कानून, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून और एक दूसरा कंपनीज एक्ट भी अप्लीकेबल होता है, मतलब तीनों अप्लीकेबल हो गए उनको। सर क्या बोला आपने, मैंने बोला बैंकिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कि पहली बात सबसे पहले इनको ये तो बैंकिंग कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सेकंड थिंग आपको जो फॉलो करनी पड़ेंगी वो कंपनी एक्ट की प्रोविजन फॉलो करनी पड़ेगी, पक्का। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उनके लिए एक स्पेशल एक्ट है, आपको वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तो बोले वैसे इनको इतने सारे एप्लीकेबल है तो हमारी प्रोविजन मत फॉलो करना। बोले क्या बोल रहा है वो, बोले ये तीनों टाइप की कंपनी कौन सी, एक तो बैंकिंग कंपनी, दूसरा नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी जो मैंने पिछली बार बोला था, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना, नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी, मुथूट फिनेंस नाम याद है, यस बजाज फिनेंस नाम याद है, ये वाली कौन सी वाली बैंक है, ये नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी। सर नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी क्यों बोलते हैं, अरे मैंने पिछली बार तो बताया था, नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी मतलब क्या, इनके अंदर जो पैसा लगाते वो इनकी मतलब ये क्या बोलते रहे, इनकी पेरेंट कंपनी इसके अंदर पैसा लगाती है, समझा क्या, मतलब वो पब्लिक को नहीं बोल सकते। जैसा बैंक वालों का काम क्या रहता है, पब्लिक उनके पास में डिपॉजिट रखने जाती और बैंक वाले क्या करते हैं, यही फिर एडवांस, यही फिर लोन किसी और पर्सन को देते। जैसा मेरे को सपोज कि कृष्णा के पास में एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो कृष्णा ने मेरे पास में पैसे डिपॉजिट किए, मैंने वही लोन दे दिया कन्हैया को, एकदम सिंपल का है।
तो कृष्णा ने मुझे जो पैसा दिया वो मेरे पास में डिपॉजिट दिया, मैं उसको 8% का इंटरेस्ट दे दूंगा। यही लोन, यही पैसे को यूज़ करके मैं यही पैसे को कन्हैया को दे दूंगा। कन्हैया को जो लोन दूंगा मैं उस पर 12% करूँगा। सर 8% इधर से आपको देने के, उधर से आपको 12% आ रहे हैं, बीच में 4% आप कमीशन खा रहे, तो वैसे इतना तो बैंकिंग कंपनी का काम ये रहता है। एनबीएफसी इधर से ले नहीं सकती, मतलब जो कृष्णा से मैं पैसे ले रहा था ना, पब्लिक से पैसे ले नहीं सकती, ठीक है। उसको कहाँ से मतलब खुद से लाना पड़ेंगे, कहाँ से भी लाओ, उसके ओनर से दाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन वो पब्लिक से नहीं ले सकती, बोलने का मतलब। लेकिन वो पब्लिक को लोन दे सकती है, जैसा आप लोन गोल्ड को गिरवी रख के आपको लोन देते, आपको समझा ना मैं क्या बोल, इसलिए बोलते हैं उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। यस, क्या इनको भी डिपॉजिट की प्रोविजन अप्लीकेबल होती है क्या? नहीं सर। दूसरा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देती है कंपनी। तीसरा, कोई भी कंपनी जो कि केंद्र सरकार मतलब मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि यार इनको ही नीचे की प्रोविजन फॉलो करनी पड़ेंगी, तो उनको नीचे की प्रोविजन फॉलो करनी पड़ेगी। कौन सी प्रोविजन फॉलो करनी? उनको सेक्शन नंबर 73 से लेके तो सेक्शन नंबर 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा पहले से। सेकंड, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 ये फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो सर देखो, हाँ आपने बोला था कोई एक कानून रहता है, तो कानून के अंदर एक रहते सेक्शंस, दूसरे रहते रूल्स। तो वो क्या बोल रहा है, आपको सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे? सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन नंबर? 73 से 76 तक आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सेकंड आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 आपको फॉलो करना पड़ेगा, पक्का। थर्ड चीज पढ़ेंगे, द डायरेक्टिव इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडेंस देती है, गाइडलाइंस देती है, आपको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, पक्का। सर ये बार बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीच में क्यों आ रही है? बैठना अपने घर पे, हमारे पास में हम कंपनी से पढ़ते हैं ना, आपके बीच में क्या को आ रहे हैं? बेटा जितने भी एडवांसेस इशू हो रहे हैं ना, तो उसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल रहता ही है, बिकॉज आप पब्लिक से लोन ले रहे, तो फिर आप पब्लिक को धोखा नहीं दो। इस वजह से आरबीआई के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको, गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, पक्का। जैसे नाराज नहीं होना आरबीआई पे, ठीक है, अपने लिए तो बनी हुई है वो। तो क्या बोल रहा है, बोले वो क्या बोला उसके अंदर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के अंदर क्या बोल रहा है, नीचे दी गई कंपनी को छोड़ के बाकी सारी की सारी कंपनीज को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 73 से लेके तो 76 ऑफ कंपनीज एक्ट। दूसरा, कंपनीज इन ब्रैकेट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, पक्का। लेकिन कौन सी कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है? कौन सी कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है? 3 कंपनी को। एक तो बैंकिंग कंपनी होंगी तो उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होंगी तो उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होंगी तो उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और फोर्थ, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है कि उनको कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, पक्का। उनको ये पर्टिकुलर, ये सारी के सारी जो नीचे दी गई ये है ना प्रोविजन, ये पूरी की पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, पक्का रे, समझा क्या रे? पक्का समझा? यस। एक बार का रिकॉल करना क्या? नहीं सर, आखिर में रिकॉल करेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। द फॉलोइंग चार्ट विल शो विच कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड फ्रॉम पब्लिक। आराम से पढ़ा करो, क्या बोल रहा है, बोले ये नीचे दिया गया चार्ट ये बताएंगे आपको, क्या बताएंगा कि कौन सी कंपनी पब्लिक से पैसा उठा सकती है और कौन सी कंपनी मेंबर से पैसा उठा सकती है। अच्छा, मेंबर्स को ना आपके मन में क्या बोलना, ऊपर मेंबर पढ़ना, लेकिन मन में क्या बोलना, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलना बेसिकली। हमको समझा क्या मैंने क्या बोला? मन के अंदर क्या बोलना, मेंबर्स, सॉरी मन के अंदर बोलना शेयर होल्डर्स और बाहर बोलना मुंह पे मेंबर्स, पक्का। तो बोले कौन सी कंपनी पब्लिक शेयर होल्डर से, सॉरी पब्लिक से पैसा उठा सकती है, कौन सी कंपनी शेयर होल्डर से पैसा उठा सकती है? सर सारी कंपनी कर सकती होंगे? नहीं, गलत बोल रहे आप, मैंने क्या बोला, सारी की सारी कंपनीज पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकती, सारी की सारी मेंबर से उठा नहीं सकती। मेंबर से तो सारी कंपनी उठा सकती है, लेकिन पब्लिक से सारी कंपनीज डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा नहीं उठा सकती। कौन सी उठा सकती है मैं आपको भी पता था। पहला, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ नीचे दिए गए ये सिर्फ 3 लोगों से ही पैसा उठा सकती है। पहला, अगर उसको उसके शेयर होल्डर से चाहिए तो सिर्फ शेयर होल्डर से पैसा उठा सकती है। अगर उसको उसके डायरेक्टर से चाहे तो डायरेक्टर से वो डिपॉजिट के नाम पे ले सकते हैं। अगर उसको लगे तो उसके डायरेक्टर के रिलेटिव जो होंगे उनसे भी वो लोन ले सकती है। नहीं समझा, मैं एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल से एग्जांपल समझो। रिलायंस जियो के अंदर पैसा किसने लगाया हुआ है? मुकेश अंबानी कंपनी का कौन हो गया? मुकेश अंबानी कंपनी का कौन हो गया? शेयर होल्डर हो गया। तो मुकेश अंबानी को अपन बोल सकते कि आप हमारे रिलायंस जियो को लोन दो, मुकेश अंबानी को अपन डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देंगे, पक्का, या डिपॉजिट रिसीट दे देंगे, सर्टिफिकेट नहीं डिपॉजिट रिसीट दे देंगे। दूसरा, मुकेश अंबानी की कंपनी है जो रिलायंस जियो लिमिटेड के अंदर उसने अक्षय सर और सौरभ सर को डायरेक्टर बोल के अपॉइंट किया। अच्छा, अरे वाह सर, मस्त, चांदी आपकी। नहीं ठीक है, एग्जांपल के लिए अक्षय सर और सौरभ सर को उसने डायरेक्टर बोल के अपॉइंट किया, ठीक है। तो हम दोनों डायरेक्टर से भी वो लोन और एडवांसेस मांग सकते हैं,
मतलब वो हमसे पैसे मांगेंगे और हम उनको, और वो हमको डिपॉजिट रिसीट्स देंगे, ऐसा समझा ना आपको, मतलब हम उनको पैसे देंगे और वो हमको डिपॉजिट रिसीट्स दे देंगे। यस। अक्षय सर की खुद की फैमिली है 5 मेंबर्स की, मेरी फैमिली है 6-7 मेंबर्स की, जितनी भी है सर, आपको भी नहीं मालूम का, ठीक है, 5 या 6 मेंबर जितने भी होंगे छोटे बच्चे को पकड़ेगा सर। वो मैं उनको भी बोल सकता कि आप हमारे रिलायंस जियो कंपनी जिसके अंदर मैं डायरेक्टर हूँ उसको लोन दो, बोले हम नहीं देते, अरे भरोसा तो करो, मैं कंपनी को चला रहा, आपका पैसा डूबने थोड़ा दूंगा। अक्षय सर ने भी अपने घर वालों को समझाया। रिलायंस जियो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पक्का पक्का आपको क्या समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर पैसा कौन कौन लगा सकता है? कौन कौन लगा सकता है? पहली बात, जो कंपनी का मालिक है, कंपनी का शेयर होल्डर है, क्या वो कंपनी को पैसे दे सकता है क्या? बिल्कुल यस। कंपनी के जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर कंपनी को पैसा दे सकते क्या? बिल्कुल यस। कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव वो पैसा दे सकते क्या? बिल्कुल यस। सर नीता बिन दे सकती क्या? नीता बिन दे सकती क्या मतलब? अरे मुकेश भाई ने कंपनी के अंदर पैसे लगाए, वो तो शेयर होल्डर थे, वो आपने कवर कर दिया कि मेंबर्स पैसे दे देंगे। रिलेटिव ऑफ मेंबर दे सकते क्या? यार आपको कुछ भी क्वेरीज आती है, नहीं वो नहीं दे सकते, कुछ भी क्वेरी नहीं, एकदम जेन्युइन क्वेरी है। डायरेक्टर के रिलेटिव को पकड़ लिया अपन, मुकेश अंबानी के रिलेटिव को क्यों नहीं पकड़ा? प्रोविजन है, वो नहीं चाहते तो नहीं, ठीक है, पक्का पक्का। आप ऐसा बोल सकते हैं कि हेलमेट पहनना क्योंकि जरूरी है, ठीक है, आपको रीजन आ जाएगा कि हाँ आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन क्यों? जो हेलमेट पहनता है उसका एक्सीडेंट नहीं होता क्या? ठीक है, उसका भी होता है लेकिन वो बच जाता, तो वैसी प्रोविजन है। तो बोले डायरेक्टर्स के उनके थ्रू बुला लो आप, लेकिन उनके मेंबर्स के रिलेटिव्स के थ्रू नहीं बुलाओ, ठीक है, उन्होंने सेक्शन डाले हुए। कोई ना कभी कोई प्रोविजंस का लॉजिक आपको मैं अगर लॉजिक अभी बताने बैठा ना तो बाकी का उसके बाद का मसाला, मतलब वो बच्चा वहाँ पे घूमते बैठ जाता है। तो मैं कुछ प्रोविजन इंटेंशनली बताता नहीं हूँ, सो दैट फिर बाद में भी तो बताने लायक कुछ रहना ना, मतलब हमारा पेट भी तो चलना चाहिए ना। आप सीए फाउंडेशन में आओगे तो हम उसमें बताएंगे सर आप आपका खुद का पब्लिसिटी कर रहे हैं, मस्ती कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी आपको ये समय राइट नहीं है कि आपको मैं उसके लॉजिक्स बता पाऊँ, लेकिन ये चैप्टर्स अपने को इन डेप्थ IPCC इंटरमीडिएट के अंदर आएंगे, पक्का। IPCC पहले बोल देते हैं, अभी इंटरमीडिएट नाम है इसका, पक्का। यस सर, सुनिए। दूसरा, अगर कोई पब्लिक कंपनी को अदर देन एलिजिबल कंपनी, ये क्या बोल दिया भाई? अदर देन एलिजिबल कंपनी, 2 मिनट हटाओ उसको, अभी का सिर्फ सुन के लो पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या? जो कंपनी जिसने पब्लिक से शेयर्स उठाए हुए उसको बोला जाता है, मतलब शेयर्स के थ्रू पैसा उठाया है। पब्लिक के पास में गए, उनको प्रोस्पेक्टस बांटे, उनको बोला आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस करो, उन्होंने शेयर परचेस किया, हमने उनको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। पब्लिक के पास में गए, मैं बोला सिर्फ कुछ लोगों के पास में नहीं, हम आम जनता के पास में गए और उन्होंने हमको पैसे दिए, तो ये वाली कंपनी को बोला जाता है पब्लिक कंपनी। तो वो क्या बोला है? दिस कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और इट्स डायरेक्टर्स। क्या बोला है? बोले ये वाली कंपनी सिर्फ और सिर्फ किसी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसके मेंबर से, उसके डायरेक्टर से, बस। सर यहाँ पे रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर नहीं बोला, नहीं ले सकते उनसे, पक्का। थर्ड, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सर क्या है एलिजिबल पब्लिक कंपनी? मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा ना बेटा, अभी आप इतनी हाई क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर में बाद में समझा दूंगा कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ठीक है, क्या बोल रहा है वो? दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक। अच्छा, ओके, ठीक है, समझा। तो वो क्या बोल रहा है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से और पब्लिक से पैसा उठा सकती है, ठीक है। सर आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये एक ही पॉइंट के अंदर आया कि वो पब्लिक से पैसा उठा सकता है? एक्चुअली कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती है। देखो प्राइवेट कंपनी को तो बोले भाई तुमने पब्लिक के पास में जाना नहीं, तो फिर क्या के प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? तुमने तुम्हारे सिर्फ किससे, तुम तुम्हारे मेंबर से लो, डायरेक्टर के रिलेटिव से लो, चलेगा, पब्लिक के पास में जाना नहीं, पक्का। सेकंड, हमारी पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? सिर्फ अगर आपके उसके अलावा कंपनी है तो आप सिर्फ मेंबर से या फिर डायरेक्टर से ही पैसा रेस कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, जिसको क्या है मैं आपका आगे बताऊंगा, वो किससे ले सकते हैं? पहला, वो मेंबर्स के पास में जा सकते हैं क्या? इक्विटी शेयर होल्डर के पास में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या वो पब्लिक के लास्ट के पास में जा सकते हैं क्या? हमारे को पैसा दो, बिल्कुल, पक्का, एकदम पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। एलिजिबल पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं अपन पढ़ेंगे। जो कंपनी की नेट वर्थ ऑफ मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ है, जो कंपनी की नेट वर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है, उसको बोला जाएगा एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और सर नेटवर्क का मतलब क्या है? असेट्स माइनस लायबिलिटी नहीं समझा? अरे बेटा सिंपल सा स्टफ है, आप सुनो एक बात। कोई कंपनी है जिसके पास में असेट्स की अगर आप टोटल मारोगे कैलकुलेटर पे, उसकी टोटल भर रही है 140 करोड़ रुपए। कितने? 140 करोड़ रुपए। लाइबिलिटीज 20 करोड़ रुपए की देनी की है। कितनी की देनी की है? 20 करोड़ रुपए की। तो
तो 140 करोड़ के अपने पास में असेट्स है। असेट्स कौन से होंगे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, सब मिला के, डेटर्स, पक्का सब मिला के 140 करोड़ की टोटल भरी। टोटल लोन देने का है, टोटल लोन देने का है 20 करोड़ रुपए का। सर लाइबिलिटीज के अंदर कौन सा होगा? लोन फ्रॉम बैंक्स, क्रेडिटर्स, डिपॉजिट्स, कुछ भी हो सकता है। इनका टोटल मारेंगे, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज 120 करोड़, मतलब कितने हो रहे हैं टोटल? 140 माइनस 20, 120 करोड़ हो रहा है। 100 करोड़ के ऊपर हो रहा है तो ये कंपनी जिसकी बैलेंस शीट आपने भी बात करी, वो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। अच्छा, ओके ओके ओके। अरे ये एलिजिबल कंपनी का अपन ने पिछली बार पढ़े थे ना कि विच कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कौन सी कर सकती है? मेंबर से ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है। उसका नाम क्या था? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। समझा? यस समझा। दूसरा, द कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़। एक कंपनी जिसका टर्नओवर का मतलब क्या? सेल्स या रिसिप्ट। सेल्स, जिसका सेल्स कितना हुआ है? 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा। पक्का पक्का, मोर देन और इक्वल टू बोला। एंड विच हैज ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको भी बता रहा क्या बोल रहा हूँ। आपकी कंपनी का टोटल टर्नओवर हुआ था 8000 करोड़। सर इतनी बड़ी बड़ी फिगर मत बोलो। आपकी कंपनी का टर्नओवर हुआ 800 करोड़। कितना? 800 करोड़। 800 करोड़ आपकी कंपनी का टर्नओवर हुआ है। दूसरा, आपकी कंपनी के असेट्स माइनस लायबिलिटी या प्यार से नेट वर्थ उसके आपका हुआ है 230 करोड़ रुपए। देखो नेटवर्थ 230 करोड़, 100 करोड़ के ऊपर है क्या? हाँ अलाउड है। टर्नओवर 800 करोड़ है, 500 करोड़ के ऊपर है क्या? अलाउड है। लेकिन आपको आपके शेयर होल्डर ने परमिशन दी, बोले डिपॉजिट्स के नाम का 1 रुपया भी नहीं होना अपने को, एकदम गंदा पैसा उनका, 1 रुपया भी नहीं होना उनका, नहीं होना नहीं होना नहीं होना। शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपकी कंपनी ये 2 क्राइटेरिया में बैठ रही है क्या? लेकिन फिर भी आपका 3rd क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेस कर सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे सर करें ना, 2 कंडीशन फॉलो करें ना, नीचे नहीं भी तो क्या हो रहा? कुछ नहीं। देखो और बोले हुआ है बेटा, ऊपर और बोले हुआ है लेकिन नीचे एंड बोले हुआ है। तो नीचे एंड बोले हुआ तो मतलब क्या बेटा? ये ऊपर ए या बी में से दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी, उसके साथ में आपको ये नीचे के कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ उसके बाद में एंड बोले हुआ है। आपको पॉइंट समझा क्या? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि अगर आपकी कंपनी दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर रही है, आपका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है या आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, तो वो कंपनी को अगर उसके शेयर होल्डर्स ने परमिशन दिया, किसके थ्रू? स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी नहीं चलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो वो ही कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। आपको पॉइंट समझा क्या मैं क्या बताना चाहता था? सर समझा ना, एकदम मस्त पैकी समझा। पक्का। तो आपकी कंपनी को मैं एक नया एग्जाम्पल लेता। आपकी कंपनी की नेटवर्थ है 80 करोड़ रुपए। कितना? 80 करोड़ रुपए। आपके सिर्फ 80 करोड़ रुपए तक का ही पैसा, सॉरी आपकी नेटवर्थ है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, लेकिन आपका टर्नओवर है 1200 करोड़ रुपए। क्या आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? प्रोवाइडेड कंडीशन, आपके शेयर होल्डर्स ने आपको परमिशन नहीं दिया स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। सर देखने दो, ये देखो नेटवर्थ तो कम है, 100 के नीचे 80 करोड़ ही है, तो नहीं कर सकते। दूसरा टर्नओवर 1200 करोड़ है। सर कर सकते, लेकिन हमारे शेयर होल्डर ने परमिशन देनी चाहिए। आपने बोला था शेयर होल्डर ने परमिशन भी दे दी है, तो अपन कर सकते हैं। पक्का। तो क्या अपन पब्लिक से ले सकते क्या? यस। क्या अपन मेंबर से ले सकते हैं? बिल्कुल यस। पक्का। समझो कि नहीं? यहाँ तक समझ गया क्या आपको? यस। पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले बच्चे अपन? सर पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ये पिछली बार जो पढ़ा है तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वो ही था। कौन सी ले सकती है? पब्लिक कंपनी ले सकती है क्या? यस। एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है क्या? यस। प्राइवेट कंपनी ले सकती है क्या? यस। पक्का। लेकिन किससे ले सकती है? उस पर कंडीशन है। ले तो सब सकती है, लेकिन कौन सी कंपनी ले सकती है, कौन सी कंपनी किससे ले सकती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। डबल से बोलो। मैंने बोला कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? वैसे तो सारी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन किससे कर सकती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ओके। तो क्या आपने रिस्ट्रिक्शन अभी पिछली बार पढ़ लिया? समझा क्या? आपको दिमाग में घुसा क्या? यस। पक्का। तो पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के लिए। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अपने को टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। 3rd चीज, क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी जब अपन पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो 4th पॉइंट, जब अपन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो टाइम पे क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी? सर ये प्रोसीजर क्यों आया? आपको पिछली बार का पॉइंट नहीं याद नहीं कि अपने डिपेंजर इशू करने के प्रोसीजर देखे थे? हाँ वो 11 पॉइंट है। बोलते क्या आप अभी एक बार? चलो ना सर, जान दो ना, ये पढ़ाओ ना, एक बार बोलो ना प्लीज़, मेरे लिए बोलो ना। देखो बोला सर हम तो नहीं बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार बोलने की कोशिश करता, देखते मेरे को आती। पहले क्या था? स्टार्टिंग बोलते क्या आप मेरे को? थोड़ी सी हमारी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, सबसे पहला वाला पॉइंट था।
सेकंड, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे कब, अगर हमारे लिमिट के ऊपर जा रहा है तो। ओके, आरओसी के बाद में 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता था, सही है, ये मैं बिना देख के बोल रहा, मेरे स्क्रीन पे ही दिख रहा। आरओसी के बाद में वो फाइल करना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ती थी। यस, अंडर राइटर के साथ में एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता था। यस, आपको आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करना पड़ता था। यस 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 यस, सही बोल रहे सर, आगे चलो। प्रोस्पेक्टस के अंदर अपने को एंटर करना पड़ता था। एप्लीकेशन फॉर्म था क्या, नहीं, अब एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता था। यस, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने पड़ते थे, बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ती थी, डिपॉजिट्स डिबेंचर सर्टिफिकेट बांटना पड़ता था, डिबेंचर सर्टिफिकेट को रजिस्टर में एंटर करना पड़ता है। अरे एक नंबर सर, सही सही बोला। अब मेरे को तो हुआ, आपको हुआ क्या? मेरी एग्जाम नहीं, मैं सीए बन गया, आपकी 12वीं भी नहीं हुई, 12th भी नहीं हुई आपकी, तो क्या आप करेंगे ना बच्चा, लर्न करेंगे ना अच्छे तरीके से। यस यस यस, ठीक है, अच्छा लगता है। मेरे को लर्न हुआ कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, आपको भी अच्छा लगता होगा जब आप बोल सकते होंगे। मैंने अभी एक बीच में एक मस्त क्या आचल आई, आचल मेरे को पूछे सर एक आधा क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको पूछा, उसको आ गया, तो ऐसे कितना अच्छा लगता है कि हाँ यार अपने को आ रहा है, अच्छे पढ़ रहे हैं अपन, वेरी गुड, पक्का पक्का। यस सर, अभी अपन टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे। मैं ना आपकी बुक्स के अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे ना, टोटल आपको 20 पॉइंट दिखेंगे, 20 पॉइंट मस्त ऐसा सब ऊपर से जाते हैं, एकदम ऐसा होपलेस तरीके से बनाया हुआ है। उनको क्या बुक बनाने के बोल बनाने के, लेकिन हमको तो पढ़ाने का ना, तो हमने हमारे हिसाब से इसको डिवाइड करा है। पहला, एक प्री इशू, मतलब आपकी टर्म्स एंड कंडीशन इशू करने के पहले आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, वो एक पॉइंट है। सेकंड, ड्यूरिंग इशू, जब आप कंपनी डिपॉजिट इशू करी है तो वो टाइम पे क्या पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पड़ेंगे। और सबके बाद में इशू करने के बाद में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, उसका एक क्वेश्चन है। डबल से बोलो, डबल से बोलो। मैं बोला आपको जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है वो टोटल 20 पॉइंट्स है। 20, देखो हाथ के और पैर के मिला के 20 पॉइंट्स है, ये उंगली हाथ की पैर की उंगली 10, तो टोटल 20 पॉइंट्स है। ये 20 पॉइंट्स को मैंने एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली अरेंज किया है मेरे हिसाब से, जैसा मुझे लगता है कि बच्चों को लर्न रहेंगे। जैसा पिछली बार अभी अपना इशू ऑफ डिबेंचर्स याद हुआ था, एक आधा पॉइंट इधर उधर हुआ ना तो ऐसा चलने का, नहीं तो ऐसा बोलेंगे सर आपका गलत हो गया, ऐसा नहीं बोलने का, ऐसे हिम्मत देते रहना, वेरी गुड बोलते रहना। दूसरा, आपको मैंने ये वाले पॉइंट भी ना, मैंने आपको क्लासीफाई किया है, डिवाइड किया है, कितने पॉइंट्स के अंदर, 3 पॉइंट्स के अंदर। प्री इशू ऑफ डिबेंचर, ड्यूरिंग इशू ऑफ डिबेंचर, आफ्टर इशू ऑफ डिबेंचर नहीं सर, डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट, ये उम्र में होता है बेटा, मेरे साथ में, आपके साथ में नहीं होगा ऐसा, पक्का। अभी पहले अपन देखेंगे व्हाट इज द प्री इशू ऑफ डिबेंचर्स, कौन सी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, सपोजिंगली कोई प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, एक सिंपल सा स्टफ आज ही समझ लो आप। कोई भी कंपनी जिसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है, और वो अगर प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है ना, हाँ अभी देखा था ना, किसे किसे कर सकती है, बोलो सर, वो कर सकती है मेंबर से कर सकती है, डायरेक्टर से कर सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से कर सकती है, हाँ बराबर। तो सपोजिंगली उनका शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, इसकी टोटल मारना आपने, शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व की टोटल मारना आपने, जितनी भी टोटल आई उसका 100% तक आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। किससे, वो 3 लोग जो अपन ने अभी बोले, तो वो बोलेंगे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट के थ्रू वो पैसे ले सकते हैं। कितना पैसा ले सकते हैं, टोटल जितना भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, उसका 100% तक आप पब्लिक के से डिपॉजिट्स के नाम पे पैसे ले सकते हैं। ओके, अच्छा, अपन क्या पढ़ रहे बच्चा, अपन पढ़ रहे टर्म्स एंड कंडीशन। तो पहली टर्म्स और कंडीशन क्या बोली, अमाउंट के ऊपर कंडीशन लगा दी कि बोले अगर आप प्राइवेट कंपनी है, हम आपको परमिशन दे रहे कि आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, लेकिन कितना ले सकते हो, कितना ले सकते हैं। आपकी अगर प्राइवेट कंपनी तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स को मिला। सर ये क्या है पेड अप शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल मतलब जो मालिक कंपनी को पैसा दे रहे, जो मालिक कंपनी को पैसा दे रहे हैं उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। जैसा सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर अकेला आदमी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता था उसको क्या बोलते थे, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर पैसा लगाते थे तो उसका बोलते थे पार्टनर्स कैपिटल, बोलते थे ना। तो वैसे ही इक्विटी शेयर्स के केस के अंदर या कंपनी के केस के अंदर जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा ले जाया है उसको क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल। पक्का? तो शेयर कैपिटल प्लस ये फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, ऐसा वाला प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं गया है, ऐसा वाला प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं गया है उसको बोला जाता है फ्री रिजर्व। क्या बोला मैंने, ऐसा वाला प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं है, आज भी हमारे पास में पड़े हुआ है। पक्का 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 एकदम क्लियर समझा आपको? यस। हाँ सर एक क्वेरी पूछूं क्या? अरे पूछो, एकदम बिंदास पूछ रही है, पूछो क्या पूछ रहे। हमने पिछली बार में याद है कि आपको वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR के अंदर हमने पैसा निकाल के रखे थे, याद है क्या आपको? हाँ मेरे को तो याद है, आपको याद है क्या? अपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के नाम पे थोड़ा सा पैसा बाजू में निकाल के रख दिए थे, ये इक्विटी शेयर्स में बांटे थे क्या? नहीं। तो हम क्या इसको भी लेंगे क्या यहाँ पे, मतलब वो फ्री रिजर्व के साथ में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स को मिलाएंगे क्या? जैसे आपके एग्जांपल के अंदर मैं बोलता,
आपका शेयर कैपिटल है 5 का, फ्री रिजर्व है 5 का, आपको अब डीआरआर के अंदर भी आपका सपोज 5 है, टोटल कितना हो 5 + 5 + 5 टोटल 15 हो गया। तो 15 का 100% देंगे क्या कि 10 का ही 100% देंगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ना ये फ्री रिजर्व नहीं है। फ्री मतलब क्या, ये बांट सकते हैं लेकिन बांट नहीं रहे। मैंने क्या बोला, ये ऐसा वाला प्रॉफिट है वे बांट सकते हैं। आगे चल के अगर कोई आ गया शेयर होल्डर कोई चिल्ला रहे, हमारे को बोलते डायरेक्टर हम तुम्हारे को निकाल डालेंगे, हमारे को आज का डिविडेंड दो, तो वो केस के अंदर उनको अपन डिविडेंड बांट सकते हैं, काय में से, ये फ्री रिजर्व में से बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 हमारी कंपनी में सपोजिंगली फ्री रिजर्व है 0, लेकिन हमारे पास में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 100 करोड़ का पड़े हुआ है, और इक्विटी शेयर आए हमारे पास में, इक्विटी शेयर बोलते हमारे को डिविडेंड दो, बोले हमारे पास में पैसा नहीं है, बोले वो डीआरआर का पड़े हुआ ना उसमें से दो। डीआरआर का पैसा डिबेंचर रिडम्पशन के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, तो काय का फ्री, वो पॉइंट समझा क्या, वो फ्री रिजर्व नहीं है, नहीं है, नहीं है, पक्का समझा। तो क्या अपन ये टोटल ये 10 करोड़ ऐड करते, मतलब ये टोटल मारते टाइम पे अपन का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व लेंगे क्या बच्चा, नहीं ना सर, काय को लेंगे, वो फ्री थोड़ी ना है, पक्का समझा क्या। अब इसमें से एक ना भी क्वेरी उत्पन्न हुई, क्या क्वेरी उत्पन्न हुई, तो सर डिबेंचर को काय को देते आप, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंपनी है उनको तो नहीं दे रहे बेटा, मैंने मेरा कारण ही था, मेरा काम ही वो था कि मुझे डिबेंचर्स को पैसा देने का, इस वजह से उनके नाम के लिए बाजू में निकाल कर रखा, तो अभी वो पैसा तो उनको देंगे ना अपन, पक्का पक्का समझा ना। मैंने क्या बोलने की कोशिश किया, मतलब मेरा मेन उद्देश्य था कि मेरे को डिबेंचर्स को पैसा देने का है, पक्का पक्का। तो आई एम समिंग अप, वो वाला पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सिर्फ डिबेंचर्स वालों को देंगे, इक्विटी शेयर्स को कभी नहीं देंगे। जब भी अपन ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर अपन क्या क्या पकड़ेंगे, क्या क्या पकड़ेंगे बोलो ना, अपन उसके अंदर पढ़ेंगे शेयर कैपिटल प्लस 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 फ्री रिजर्व, पक्का पक्का। उसका 100% मतलब 100%, शत मतलब 100 होता है, शतक लगाया, शतक क्या रहता है, ये 100 100%, पक्का पक्का। ये कौन सी वाली कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी, पक्का पक्का, ये सर समझा। दूसरा ये सर क्या है यार, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी, मैंने अपने यहाँ पे पब्लिक कंपनी मेंशन करा था, आई थिंक मैंने मेंशन भी किया, देखो कितना मस्त हूँ मैंने बोला ये इतने सारे लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पब्लिक कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक ने उसके अंदर पैसा लगाया है, तो ये पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो मैंने एग्जांपल वापस वही रखा है कि ऐसा अगर कोई सपोज पब्लिक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसी दिख रही, शेयर कैपिटल 5 करोड़, फ्री रिजर्व 5 करोड़, टोटल मिला के कितना करोड़, 10 करोड़ रुपए। तो वो कंपनी डिपॉजिटर्स के थ्रू कितना पैसा ले सकती है, इसका टोटल निकालने का, पब्लिक कंपनी जितना भी डिपॉजिट और पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है उसका टोटल मानने का 10 करोड़, उसका 25% ही वो डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। पक्का पक्का क्या बोला सर, ये क्या बोला था, पब्लिक कंपनी कैन नॉट टेक मोर देन 25% ऑफ इट्स 10 करोड़ का, मतलब 10 करोड़ बोले तो 10 करोड़ कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, 10 करोड़ का 25% से ज़्यादा वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर रुको हमारे कोई क्वेरी है इसके अंदर, आपके बैलेंस शीट क्या बोल रही है कि 10 करोड़ की आपकी बैलेंस शीट, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का टोटल मार के आपका 10 करोड़ हो रहा है, इसका 25% आपने निकाले, 25 करोड़ तक अपन डिपॉजिट्स मार्केट में बांट सकते हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं, पक्का ठीक है। आज है 31 मार्च 2020, समझो एग्जाम्पल के लिए 31 मार्च 2020 को अपन ने 10 करोड़ की अपनी बैलेंस शीट की पोजीशन चालू, और आज ही के दिन पे हमने ऑलरेडी 1 करोड़ का मार्केट में डिपॉजिट इशू करके रखे हुए, ऑलरेडी आज की तारीख में अपन ने 1 करोड़ का डिपॉजिट मार्केट में इशू करके रखे हुआ है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, एकदम क्लियर कट है। अब मुझे आपको क्वेरी क्या पूछ रही है, क्वेश्चन क्या है कि सर पहला 1 करोड़ बांटे हुआ है, अभी आपने बोला और 2.5 करोड़ तक इशू कर सकते हैं, तो ये और 2.5 करोड़ है कि 2.5 करोड़ के अंदर 1 करोड़ मिक्स होके आ गया, मतलब क्या बोला आपने, क्या बोला, ये 2.5 करोड़ ये टोटल लिमिट है, मतलब 2.5 करोड़ टोटल लिमिट है कि ये और एडिशनल अपन ले सकते हैं, पहले 1 करोड़ और 2.5 करोड़, मतलब टोटल 3.5 करोड़ रुपए अपन पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि 2.5 करोड़ टोटल लिमिट है तो 1 करोड़ पहले इशू कर दिया और सिर्फ 1.5 करोड़ ही इशू करना, जिसको 2.5 और 1.5 नहीं समझता ना डूब मरो सर ऐसा मत बोलो, मतलब 2.5 मतलब 2.5, ये 2.5 बोलते हैं उसका अपन, सपोजिंग अपने पास में टोटल 2.5 ये टोटल लिमिट है कि ये एडिशनल लिमिट है, ये बेटा टोटल लिमिट है, मतलब आंसर टू योर क्वेरीज, अगर हमारे पास में ऑलरेडी 1 करोड़ उठाया हुआ था हमने डिपॉजिट से, ऑलरेडी हमने लोन दिया हुआ था, वो 1 करोड़ रुपए का वैल्यू थी उसकी, अब आज टोटल हम डिपॉजिट कितना पब्लिक से ले सकते हैं, टोटल 2.5, 1 करोड़ ऑलरेडी इशू करा हुआ है, तो एडिशनल और डिपॉजिट आप पब्लिक से कितना ले सकते बच्चा, कितना ले सकते, 1.5 करोड़ रुपये से उतना ही बस, ओके सर समझा, वो एक्चुअली वर्डिंग क्या है, बोले इंक्लूडिंग प्रीवियस एंड द करंट डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड
25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। वो क्या बोल रहा है, बोले पुराने वाला और ये वाला पकड़ के टोटल मिला के 25% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। पक्का पक्का। ये कौन सी कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है। रुको रुको रुको, हमको एक क्वेरी है। क्या क्वेरी है सर? पब्लिक कंपनी को सिर्फ 25% का अलाउड किया, पब्लिक कंपनी को सिर्फ 25% का अलाउड किया, प्राइवेट कंपनी को 100% का देते हैं। अपने को क्या टेंशन है, वो प्राइवेट लोगों की कंपनी, वो कंपनी जिए मरे, हमको क्या लेना देना। पब्लिक कंपनी ना, पब्लिक का पैसा लगे हुआ है, और पब्लिक कंपनी अगर ऐसा लॉस करना चालू हो गई, अगर कोई कुछ गलत हो गया उस कंपनी का, कंपनी तो लॉस मतलब खत्म हो जाएंगी। कंपनी खत्म होगी तो पब्लिक का पैसा डाउन होगा, पब्लिक का पैसा मतलब पब्लिक के पैसे को लॉस होगा, तो उस वजह से पब्लिक फिर गवर्नमेंट को नाराज़ी करेंगे, बोले तुमको नहीं समझता का, तुम्हारे टाइम पे ये कंपनी से तुम्हारा इतना अच्छा कंट्रोल है, आरओसी बनाई तुमने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाया तुमने, तुम्हारे पास में सेबी है, तुम्हारे पास में आरबीआई, फिर भी हमारा पैसा जा रहा, फिर क्या की गवर्नमेंट बोले तुम। इस वजह से उन्होंने क्या बोला, बोले पब्लिक कंपनी को बोले रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पब्लिक से पैसा उठाए, सिर्फ 25%। प्राइवेट कंपनी जीए की मदे, गवर्नमेंट को कोई लेना देना है क्या? नहीं। इस वजह से रीज़न है पब्लिक कंपनी को सिर्फ 25% ही अलाउड किया, प्राइवेट कंपनी को बोले तुम 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व तक का आपका पैसा ले सकते हैं। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझा ना आपको क्या बोल रहा है? मैं अभी आगे डिटेल में पॉइंट बताऊंगा आपको। सर और कितना डिटेल में, ये तो कितना डिटेल में हो गया। दूसरा समझिए, सपोजिंगली एक कोई गवर्नमेंट कंपनी, मोदी दिख गया तो गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ जाना। या गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या? ऐसी वाली कंपनी, ये कंपनी का फोटो है अपना, ये ऐसा डिसाइड रखने का, अपने को समझ में आने को नहीं, ये गवर्नमेंट का कंपनी। ऐसी वाली कंपनी जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने या तो अकेले या तो दोनों ने मिलके 51% से ज़्यादा ये कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है, तो ये वाली कंपनी को क्या बोल दिया जाएगा बच्चा? गवर्नमेंट कंपनी। तो सपोजिंगली गवर्नमेंट कंपनी कितना पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है? अच्छा, पब्लिक से भी, वो पब्लिक से भी ले सकती है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी भी डिपॉजिट ले सकती है पब्लिक से। अरे बिल्कुल, उनको पैसे तो लगता नहीं क्या? हाँ, उनको भी लगता है, तो वो भी क्या पब्लिक से पैसा डिपॉजिट ले सकते क्या? हाँ, ऑब्वियस, सिंपल। यस सर, समझ में आया। तो बोले सपोजिंगली उनका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, ये 1 को इग्नोर करना, 1 × 1, ये इग्नोर करना। एग्जांपल के लिए वापस एग्जांपल है कि पेड अप शेयर कैपिटल है 5 करोड़, रिजर्व है 5 करोड़, टोटल कितना हो गया? 10 करोड़। तो ये कंपनी डिपॉजिटर्स के थ्रू पैसा कितना ले सकती है? ये टोटल 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व ले सकती है। अच्छा, ओके 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 ओके। तो आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अब वापस एक बार का रिकॉल करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अधिकतम कितना पैसा ले सकते हैं पब्लिक से? कितना ले सकते हैं पब्लिक से? मतलब टोटल पैसा वो कितना ले सकते हैं? टोटल 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व वो पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। पक्का, एकदम क्लियर ना? मतलब समझा ना आपको मैंने क्या बताना चाहा? यस सर, समझा। टोटल 35% का एक बार का अपन लिमिट रिकॉल करने का। प्राइवेट कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से कितना पैसा उठा सकती है? 100% ऑफ व्हाट? 100% ऑफ व्हाट? ये सेम है, ये सेम है। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व ये सेम है। तो बोले प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कितना कितना पैसा उठाएंगी? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। सेकंड वाला चीज़, पब्लिक कंपनी पब्लिक से कितना कितना पैसा उठा सकती है? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व, नॉट मोर देन। हाँ, नॉट मोर देन। ऐसा जरूरी है कि 25% उठाना ही पड़ता? नहीं 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 नहीं, वो बोले 25% तक उठा सकते हैं। आपको आज 1 ही करोड़ का काम था तो 1 ही करोड़ बांटो ना, 1 ही करोड़ उठाओ ना पब्लिक से। समझा क्या मैं क्या बोलना चाहा? ये ऐसा कंपल्सरी 25% देना ही पड़ता, ऐसा कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं है। पक्का पक्का, ये सब समझा। गवर्नमेंट कंपनी के केस में 35%। समझा? यस सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अपन पढ़ते ही कोशिश करते हैं। प्राइवेट कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट कर देना वहाँ पे, नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट मतलब सम करना ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से मतलब कितना पैसा उठा सकती है? मतलब ज़्यादा प्राइवेट पब्लिक से नहीं, सिर्फ 3 लोगों से। क्राइटेरिया वही रहेंगी, वही लोगों से लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिट अलग तरीके से बताई नहीं है। आप लेंगे वो 3 लोगों से लेंगे, किससे? शेयर होल्डर, डायरेक्टर के रिलेटिव। कितना लेंगे? 100% ऑफ पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं बेटा, पीसी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, पीसी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। पक्का पीसी भी बोलते हैं उसको। और एफआर मतलब फ्री रिजर्व। समझा कितनी बार हो गया सर? हाउएवर certain class of private company as specified by the companies act can accept deposit more than the limit specified above। बोले वैसे तो प्राइवेट कंपनी बोले 100% ही पब्लिक से वो पैसा उठा सकती है। 2 मिनट रुको, बोलो मेरे को। यस,
तो बोले वो प्राइवेट कंपनीज बोले वैसे तो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री शेयर तक का पब्लिक से वो पैसा उठा सकती है, लेकिन 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 कुछ प्राइवेट कंपनी अगर उसके ऊपर भी चाहे तो वो इशू कर सकती है। कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर 100% से भी ज़्यादा अगर इशू करना चाहे तो वो कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर ऐसा कितना गंदा करे काम, आप प्राइवेट कंपनी को बोल रहे तुम्हें को जितना लेने का लो, 100% या 100% ऊपर भी लेना तो लो, और पब्लिक कंपनी का मना करे, एक सही है क्या? मैंने क्या डबल से बोलूँ क्या वापस? प्राइवेट कंपनी उनकी है, उनको जीने का है, मरने का है, जो करने का उनका खुद का पैसा लगे हुआ है। जैसा BM में प्राइवेट लिमिटेड भगवान न करे आगे नहीं चली तो लॉस किसको होगा? अक्षय सर और सौरभ सर को होगा ना, गवर्नमेंट का टेंशन है उसके केस में। पक्का पक्का सर, पब्लिक कंपनी में भी तो पब्लिक का पैसा लगा है बेटा, पब्लिक अगर नाराज हुई तो सरकार पलट जाती। अब बच्चों बात समझो, इस वजह से ऐसी मस्ती नहीं कर सकते, इस वजह से उनको बहुत सेफ रखे हुआ है। समझा? हाँ सर समझा एकदम मस्त पैकी। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी का मतलब है ना, नहीं समझा? अरे वो नहीं क्या, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ होगा, जिसका नेटवर्थ देता था 100 करोड़ या 100 करोड़ के ऊपर, और जिसने स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू पब्लिक से पास मतलब उसकी शेयर होल्डर से परमिशन नहीं होंगी, तो वो वाली कंपनी की बात करें। उसको क्या बोल रहे हैं? बोले उसको छोड़ के बाकी की जितनी भी कंपनी रहेंगी उनके लिए क्या कंडीशन है वो, दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद प्रीवियस डिपॉजिट्स डज नॉट exceeds 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ओह रुको, बोले ये वाली कंपनी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये वाली कंपनी फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती मेंबर से अगर आपका चालू वाला डिपॉजिट मतलब जो नवा वाला कर रहे हो और इसके जो पहले डिपॉजिट आपने पब्लिक से लिया था उनकी टोटल मिला के 25% ऑफ पीसी और FR मतलब पेड अप शेयर कैपिटल पर फ्री रिजर्व का मिला के 25% से ज़्यादा अगर हो रही होंगी तो आप और बाकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तक अंदर कुछ बोलने का मतलब सिर्फ सिंपल से ज़्यादा आप 25% ही पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा आप 25% ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं अदर देन एलिजिबल कंपनी। पक्का सिंपल सा इतना चीज़ है, लेकिन वो बोल रहा है ये वाले डिपॉजिट को प्लस पुराने वाले डिपॉजिट को दोनों का मिला के पेड अप शेयर कैपिटल के 25%, पेड अप शेयर कैपिटल पर फ्री रिजर्व का मिला के 25% के ऊपर नहीं करना। बात सारखी से पक्का ये सर समझ में आया। दूसरा एलिजिबल कंपनी। अब एलिजिबल कंपनी किसको बोलते हैं? एलिजिबल कंपनी कैसे और एलिजिबल कंपनी किसको बोलते हैं अपन ने उधर देख लिया, लेकिन एलिजिबल कंपनी पैसा कैसे रेज करेंगी? पहली बात वो पब्लिक से ज़्यादा ना कितना ले सकती है? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। तो अभी क्या बोलेंगे? वापस वही शब्द, ये शब्द ना आपने करीबन 5 से 10 बार बोलना नहीं, लिख के देखना। कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विथ प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सीड 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बोले क्या बोल रहा है? सच टाइप ऑफ कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स। आज की तारीख के अंदर ये कंपनी फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे अगर अभी वाला और पुराना वाला दोनों का मिला के 25% से ज़्यादा, किसका 25% से ज़्यादा? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का हो रहा है। तो सर नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा घुमा के है लेकिन ठीक है, इसके लिए बोलने के लिए सफिशेंट है। क्या बोलूँ मैं चलो आपको इतना समझ गया हूँ आई थिंक सो। मैं बहुत ज़्यादा खिंच रहा हूँ क्या? मेरे को इस वजह से ये ऑनलाइन नहीं पसंद आती, मेरे को समझ में आता नहीं बच्चों को समझा कि नहीं समझा। ये आपको अगर ये वाला पॉइंट नहीं समझा होगा ना तो प्लीज़ मुझे आपने आपके अपने जो क्वेरी सेशन होता है ना वो टाइम पे पूछ लेना। नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि टॉपिक को मैं ज़्यादा खींचूंगा ना तो जिसको समझ में आ गया ना उनको बोलता है अरे सर काय को टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं इस वजह से क्या कर रहा, मैं टॉपिक को अभी स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे स्किप इन द सेंस मैंने पढ़ा लिया है, बहुत बार बोल दिया, मैं और नहीं बोलना चाहता। इन केस अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझा होगा ना कि क्या हो रहा तो अपना आपने मुझे वो अपना वो रिवीजन क्या बोलते हैं गूगल मीट का जो सेशन होता है ना बच्चा ऑन टाइम पे पूछ लेना। हाँ सर ठीक है। दूसरा अगर अच्छा ये किसके लिए बोला? बोले एलिजिबल कंपनी बोले पब्लिक से भी ले सकती है, मेंबर से भी ले सकती है। मैंने आपको उस दिन आखिरी में बताया, वो आखिरी लाइन नहीं थी क्या? मेंबर से भी ले सकते, पब्लिक से भी ले सकते। पब्लिक से कितना ले सकते? ज़्यादा से ज़्यादा 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पब्लिक से मेंबर से मतलब शेयर होल्डर से लेना होगा तो एडिशनल 10% की लिमिट दी है। बाकी मसाला वही चाहिए, बोले और शेयर होल्डर से लेना होगा तो 10% और एक्स्ट्रा ले सकते हैं शेयर होल्डर से। नहीं समझा क्या बोल रहा है? एलिजिबल कंपनी को अपने बोला था ना कि आप पब्लिक के पास में से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते और शेयर होल्डर से भी पैसा ले सकते। तो बोले पब्लिक से लेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लेना? 25% ही लेना, 25% ही लेना।
लेकिन अगर आप शेयर होल्डर से लेना चाहते हैं तो और एडिशनल लेना 10% तक, तो मतलब इधर 25% इधर 10%, टोटल मिला के 35% क्रॉस नहीं होने को ना। सर एक क्वेरी है मेरी को, बोलूँ क्या मैं, हम पूरा का पूरा क्या चाहते हैं, पूरा का पूरा क्या चाहते हैं, पब्लिक से ले, शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहे हैं, बोला हमको नहीं देना, तो हम इसको 35 कर सकते हैं। नहीं 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 बोल दिया मैंने, क्या बोला मैंने, नहीं, कंपनी सेक्ट ने मना किया। कंपनी सेक्ट क्या बोलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से कितना उठा सकते हो, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से कितना उठा सकते हैं बच्चा अपन, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से कितना उठा सकते हैं सर अपन, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सर बाकी मतलब वही चाहिए, बाकी सेम टू सेम वर्डिंग है, पक्का पक्का। सर आप बाजू हटो ना, आप देख लो एक बार, देखा क्या, अरे बाजू आप पॉज कर लिया करो यार। चलो मैं आगे, यस मैं दिख रहा ना, हाँ। अब गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। ये कितना मस्त सेंटेंस है, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कंपनी नॉट एक्सीडिंग 35, ये ऐसा वाला ही अपन सारे के सारे सेंटेंस ऐसे बना लेना ना, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट प्रीवियसली एक्सेप्टली नहीं, लेकिन वो कुछ तो अलग हो जाएगा फिर, मैं देखता हूँ, मैं आपको इसकी वर्डिंग बना के दे दूँगा, ठीक है। वो क्या बोला, बोले गवर्नमेंट कंपनीज ज़्यादा में ज़्यादा डिपॉजिट पीसी और एफआर मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 35%। सर इसके अंदर कंडीशन नहीं क्या, 25% तक पब्लिक से, बाकी का 10% तक का इक्विटी, 10% तक का इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन मेंबर से लेगी। तो मतलब इनको पहले पिछले वाले क्लॉज के अंदर कैसे देखे थे अपन, इनको क्लॉज कैसे देखे थे कि 25% पब्लिक से उठाएंगी, बाकी का 10% मेंबर से, शेयर होल्डर से उठाएंगी। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है क्या, नहीं नहीं, इनको डायरेक्टली बोल दिया तुम किससे भी लो, तुम्हारे को शेयर होल्डर से लेने का शेयर होल्डर से लो, पूरा का पूरा 35% तुम शेयर होल्डर से लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम पूरा का पूरा पब्लिक से लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते, 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, पक्का एकदम मस्तपैकी, समझा का, कळलं का काय मैं काय सांगतो, हाँ सर समझा। हाँ मैं ये क्वेरी आपको पूछूँ क्या, बहुत क्वेरी आती है सर आपको, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ सर। देखो ये 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व देखेंगे, ठीक है, ये कहाँ पे दिया हुआ रहता है पेड अप शेयर कैपिटल, आप बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कहाँ दिखता है आपको, बैलेंस शीट में। कैपिटल तो आज तक बैलेंस शीट में दिखता है, तो कंपनीज के अंदर क्या प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे क्या कैपिटल, नहीं ना, उसके टाइम पे भी बैलेंस शीट में भी बताएंगे, ठीक है। सर बैलेंस शीट तो रोज बदलती ना, अपन तो कौन सी बैलेंस शीट पकड़ेंगे, जो दिन पे आपको डिपॉजिट लेने देते ना, उसकी डेट लेती है अपन कि कोई बुक से बोलती है कि प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर की जो मतलब या जो प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है उसका बैलेंस लो, कोई बोलता है जिस दिन पे डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसका बैलेंस लो। अभी के लिए आप सिर्फ इतना पकड़ के चलो, आपको ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे कि बताओ कितना लेंगे, लेकिन आप एग्जाम्पल समझ के चलो। मैं भी इसको मानता हूँ कि प्रीसीडिंग बैलेंस शीट की डेट लेना चाहिए। देखो अपन 5 करोड़ या 5 करोड़ ये कौन सी तारीख का, कोई ना कोई एक तारीख का स्पेसिफिक एक्ट तो बोलता होगा ना, पक्का मैं कंफर्म करूंगा, मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर अपने ये वाले जो अभी गूगल मीट का सेशन होगा उसके अंदर बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसके बाद वाला जो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसके अंदर डाल दूंगा। इसके अंदर मेरे को बुक में एक बार रेफर करना पड़ेगा कि हमारी फाइनल बुक क्या बोलती है, एक्ट क्या बोलता है, पक्का कि कौन सी तारीख का अपन ने बैलेंस शीट की फिगर्स लेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल कौन सी तारीख का लेंगे, फ्री रिजर्व कौन सी तारीख का लेंगे, पक्का यस। तो अपन तीनों की लिमिट एक बार मस्त रिकॉल करते सर, कौन सी ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, अपन लेक्चर को एंड करेंगे फटाफट से एक बार रिकॉल करने वाले। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले सर, हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंपनी व्हाट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पढ़ेंगे, कौन सी कंपनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, ओके। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ओके। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ओके। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ओके। सिर्फ 4 चीज़ पढ़ेंगे क्या, यस, लेकिन उसके अंदर फिर घनों पढ़ना है अपने को, हाँ ठीक है। दूसरा घनों मतलब बहुत सारे पढ़ना है अपने को। पहला अभी पब्लिक किससे पैसा उठा सकती है सर, पब्लिक सॉरी कंपनी कौन सी कंपनी पैसा उठा सकती है, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पैसा उठा सकती है क्या, हाँ किससे उठाएंगी, वो उठाएंगी, किससे उठाएंगी बोलो ना आप, किससे उठाएंगी पब्लिक नहीं, वो उठाएंगी डायरेक्टर के रिलेटिव से और शेयर होल्डर से, पक्का। दूसरा कौन सी पढ़े थे अपन ने, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी लेकिन जो एलिजिबल नहीं, एलिजिबल वाला नीचे वाला कंपनी। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी किससे लेंगी, वो डायरेक्टर से ले सकती है और मेंबर से ले सकती है, क्या वो डायरेक्टर के रिलेटिव से ले सकती है, ना बाबा ना। थर्ड एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो किससे डिबेंचर किससे डिपॉजिट ले सकती है, वो किससे ले सकती है, वो ले सकती है पब्लिक से ले सकती है और मेंबर से ले सकती है,
पक्का 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 पक्का, ये सब समझा। सेकंड, पब्लिक से ले सकती है और मेंबर से ले सकती है, ठीक। सेकंड, अभी उसके बाद में अपन ने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े क्या? यस, टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या आपको याद देना? यस, मैं जानबूझ के वो वाले पीपीटी बार बार नहीं दे रहा हूँ, क्या आपके आप 24 घंटे थोड़ी ना आपके हाथ में पीपीटी रहेंगी, पीपीटी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमेशा थोड़ा रहेगा, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप रिकॉल करो कैसा होगा। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करे थे क्या? यस, एक प्री इशू कंडीशन थी, एक ड्यूरिंग इशू कंडीशन थी, एक लास्ट में आफ्टर इशू कंडीशन थी। प्री इशू कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा कि कितनी कितनी अमाउंट तक आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, कितनी कितनी कंडीशन तक कर सकते हो। सबसे पहले अगर प्राइवेट कंपनी है, तो वो पब्लिक से पैसा कहाँ तक ले सकती है? इट पेड अप शेयर कैपिटल का 100%, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का जोड़ मारना, टोटल मारना, उसका 100% आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो डिपॉजिट के नाम पे। ओके, ठीक है, समझे। सेकंड, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं, पब्लिक नहीं, कौन सी थी ये? सेकंड वाली कंपनी कौन सी थी? मेरे को सिर्फ हेडिंग तो भी याद करने दो, कौन सी थी? हाँ, पब्लिक कंपनी कितना पैसा उठा सकती है? पब्लिक कंपनी 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व तक उठा सकती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना उठा सकती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी के अंदर एक था 35% तक ले सकती है। 35% के 2 टुकड़े करे, कितना 2 टुकड़े करे? पहला 25% वो पब्लिक से उठाएंगी, बाकी का 10% सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर से उठाएंगे। क्या अपन टोटल मार के पूरा का पूरा मेंबर से या पूरा का पूरा पब्लिक से ले सकते क्या? नहीं, पब्लिक से 25%, मेंबर से 10%, इसके ऊपर अलाउड ही नहीं है बॉस। इसके अंदर क्या प्रीवियस वाला डिपॉजिट को भी पकड़ेंगे क्या? जैसा मैंने एग्जांपल किया था, 2.5 करोड़ की परमिशन दी है उन्होंने, 2.5 करोड़ के अंदर पहला 1 करोड़ बांटे भाई, तो अभी का और एक सिर्फ 1.5 करोड़ ही बांटेंगे अपन। ओके सर, समझा। इसके बाद में सबसे लास्ट वाला पॉइंट बचा जो था, गवर्नमेंट कंपनी को टोटल 35% ऑफ अमाउंट अलाउड है। वो किससे भी ले सकते हैं क्या? मेंबर से भी ले सकते हैं, पब्लिक से भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल अलाउड है सर, पक्का यस। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे टेन्योर क्या रहता है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप डिपॉजिट ले सकते हो। सर ये पता है मेरे को 6 महीने से ज़्यादा, लेकिन 36 महीने से कम, भी चॉइस पॉइंट आएंगे और थोड़े बहुत आएंगे। मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, आपने लेक्चर को मस्त कंप्लीट करना और नेक्स्ट लेक्चर के पर ये पूरा का पूरा जितना पढ़ा है उसको लर्न करना, लिख के देखना। ये पार्ट ट्रिकी है। प्लीज़ 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक दूसरे को बोलना, लिख के देखना। पक्का। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।